नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर। टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है और इसकी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत डाइट में हमें बहुत अधिक पड़ती है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। जो उच्च आर्थिक वर्ग के लोग होते हैं 40% कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। निम्न वर्गीय लोग जो होते हैं वे शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, मेहनत अधिक करते हैं और मजदूरी अधिक करते हैं, तो उनको 85 से 90% कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोस युक्त पदार्थ वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पेड़ पौधों के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा होता है। पेड़ पौधे पृथ्वी से जल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों के क्लोरोफिल वर्णक का होना आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में फोटोसिंथेसिस जो होता है उसकी जो क्रिया होती है इसमें पेड़ पौधों का क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य की किरणें और क्लोरोफिल वर्णक आपसी प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूर्य का प्रकाश की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट केवल मनुष्य तथा जानवरों को ही ऊर्जा नहीं देता बल्कि पेड़ पौधों को भी ऊर्जा देने का काम करता है। पेड़ पौधों के फूल, फल, जड़, बीज में कार्बोहाइड्रेट होता है। तनों में सेलुलोज के रूप में जमा रहता है। जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो ये जमा कार्बोहाइड्रेट उन्हें ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों के रस में शक्कर के रूप में घुले रहते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सेल्यूलोज में तनों में रहता है जो कि लकड़ी में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने पर स्टार्च के रूप में जड़, फल, फूल, तने में जमा होने लगते हैं। और जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती तो ये स्टार्च के रूप में जमा हो कार्बोस पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए ऊर्जा देने का काम करते हैं। ये तो हुआ जनरल कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? अब मेजर चीज आती है कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन। कार्बोस एक यौगिक है। इसकी आधारीय रचनात्मक इकाई शर्करा होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? शुगर होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। कार्बोस में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ठीक उसी अनुपात में 2:1 के अनुपात में रहते हैं जैसे जल H2O में रहता है। इनका सामान्य सूत्र CH2O होता है। इनके संगठन में हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। इसका ऊर्जा मूल्य 4 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अर्थात 1 ग्राम कार्बोस से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब हम डे में कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि हमें कितनी एनर्जी से प्राप्त हो रही है। सामान्यतः 6 अणु हाइड्रोजन तथा 12 अणु हाइड्रोजन यानी C6H12O6 होता है। जब कार्बोस के अणुओं में शर्करा की एक ही इकाई होती है तो उन्हें एक अणु है शर्करा कहते हैं। यानी शुगर एक में होता है तो उसे एक अणु है शर्करा या मोनोसैकेराइड कहते हैं। जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाती हैं तो उन्हें हम डाइसैकेराइड कहते हैं। और जब 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ जाती हैं, सिंपल शुगर जुड़ जाती है, तो उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन आदि पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। साधारण शब्दों में हम कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक संगठन को कहें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में होते हैं 2:1 के, जिस अनुपात में पानी में होते हैं। यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। अब आता है कार्बोस का वर्गीकरण।
कार्बोस का वर्गीकरण के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर, एक होता है रासायनिक व्यवस्थाओं के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक जो विशेषताएं होती है उसमें आती हैं शर्कराएं व अशर्कराएं, यानी शुगर्स और नॉन शुगर्स आती हैं। और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड आते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर दो भाग हैं, शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं ये स्वाद में मीठी होती हैं, ये रवेदार होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। शुगर्स प्रकृति में व्यापक रूप में विद्यमान रहती हैं। फल, सब्जियों, शहद, गुड़, चीनी आदि में के ये उत्तम स्रोत होते हैं या अति उत्तम सोर्सेज होते हैं। अब आती है नॉन शुगर्स। नॉन शुगर्स होती है पाउडर के रूप में होती है। इनका सूत्र C6H10 5O5N होता है। कुछ शर्कराएं ठंडे जल में अघुलनशील होती हैं। पेड़ पौधों की फल, जड़, बीज, तने आदि में उपस्थित होती हैं। स्वाद रहित होती हैं, जल में अघुलनशील होती हैं, पानी में जेली के रूप में हो जाती हैं। ये तो हुई सिंपल शुगर्स, मतलब भौतिक विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। एक तो था शर्कराएं, एक होती अशर्कराएं। शर्कराओं की विशेषताएं पढ़ ली और अशर्कराओं की विशेषताएं पढ़ ली। सेकंड आता है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब कार्बोस का वर्गीकरण देखते हैं। कार्बोस के वर्गीकरण को तीन भागों में हमने डिवाइड किया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड होती है उसको क्लासिफाई किया है के अंतर्गत आती हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। और डाइसेकेराइड के अंतर्गत आती है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। यानी मोनोसेकेराइड के अंदर क्या है, यानी एक ही अणु होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। और डाइसेकेराइड के अंदर क्या आता है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसी तरह पॉलीसेकेराइड यानी दो या दो से अधिक डाइसेकेराइड्स आपस में जुड़कर क्या बनाती है, पॉलीसेकेराइड। उसमें आता है स्टार्च होती है, ग्लाइकोजन होता है, सेल्यूलोज होता है और हेमियोसेल्यूलोज होता है। इन भागों में इनको डिवाइड किया गया है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण होता है इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होती है जिसमें एक ही अणु में शर्करा होती है, यानी सिंगल शुगर होती है, वो क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड कहलाता है। डाइसेकेराइड क्या होती है, जिसमें दो अणु शुगर्स के होते हैं, वो क्या कहलाता है, डाइसेकेराइड कहलाता है। और जिसमें दो से अधिक अणु होते हैं शुगर्स के, वो क्या कहलाता है, पॉलीसेकेराइड कहलाता है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं। डाइसेकेराइड के अंदर सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। और पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और हेमियोसेल्यूलोज। ये तो हुआ मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण। मोनोसेकेराइड के वर्गीकरण के बाद हम सबसे पहले लेंगे कि मोनोसेकेराइड, कार्बोस के वर्गीकरण के बाद सबसे पहले हम लेते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड होता क्या है, मतलब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लूकोज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रैक्टोज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और गैलेक्टोज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। धन्यवाद।